केस को भी देखिए। मनीष कश्यप कौन चाहिए भाई, कौन समाज से भी है, कौन समाज में योगदान है, बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक किसान को ले गए थे प्लेन पे बैठा के, अपना जूता पहने थे, और वो किसान चौधरी जी क्या बोले थे कि जब तक नीतीश को बर्बाद नहीं करेंगे मेरा ये मुरट्ठा नहीं खुलेगा। तो उन लोग को कहने और हमको लगता है शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2 लाख से ज्यादा शिक्षक की नियुक्ति, और कम समय में, ये 17 महीने के समय में नियुक्ति हुई, और इतने युवाएं लड़की खास करके विद्यालय में गई और बीपीएससी के द्वारा गई, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी को पच नहीं रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है, लालू जी बोले थे कि उनके पेट में दांत है। अब तो लगता है हम लोगों को लगता है, बिहार की जनता को लगता है कि उनके अगल बगल दाएं बाएं हर जगह सदन में महिलाओं के साथ किस तरह अभद्र टिप्पणी की थी। और वही बीजेपी की महिलाएं निकल के विधायक सब रो रही थी कि महिलाओं के साथ क्या बोला पलटू चाचा, शर्म करो, रो रही थी। तो आज फिर पलटू चाचा को क्यों? जिस तरह बिहार में मौसम चेंज हो रहे हैं उसी तरह बिहार की राजनीतिक भी चेंज हो गए हैं। कई बार नीतीश चाचा कभी राजद तो कभी बीजेपी में जाते। अभी हम मधेपुरा में हैं, मधेपुरा में हमारे साथ नीता भारती जी है, उनसे हम बात करेंगे कि इस बार जो सरकार बदली है, क्या राजद सरकार सही से नहीं चला रही थी, क्या अनबन हुई, फिर चाचा जी पलट गए। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही जिस तरह मैं अभी प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, मैं जिस तरह आपका ये सवाल है कि पलटू चाचा फिर पलट गए, तो पलटू चाचा पलटते कब नहीं थे, ये बात बताइए। कि पलटू चाचा बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या देखने के लिए, तो बार बार बीजेपी से फिर हटते हैं, फिर जाते हैं। तो पलटू चाचा का तो यहाँ बात ही करना, मुझे लगता है कि पूरे बिहारवासी जान रहे हैं कि पलटू चाचा पलटेंगे ही, क्योंकि जिस तरह लोग महिलाओं को बदनाम करते हैं कि महिलाएं पलट जाती है, लेकिन पलटू चाचा तो महिलाओं को, आप देखे होंगे कि सदन में महिलाओं के साथ बीजेपी से फिर हटते हैं, फिर जाते हैं। तो पलटू चाचा का तो यहाँ बात ही करना, मुझे लगता है कि पूरे बिहारवासी जान रहे हैं कि पलटू चाचा पलटेंगे ही, क्योंकि जिस तरह लोग महिलाओं को बदनाम करते हैं कि महिलाएं पलट जाती है, लेकिन पलटू चाचा तो महिलाओं को, आप देखे होंगे कि सदन में महिलाओं के साथ किस तरह अभद्र टिप्पणी की थी। और वही बीजेपी की महिलाएं निकल के विधायक सब रो रही थी कि महिलाओं के साथ क्या बोला पलटू चाचा, शर्म करो, रो रही थी। तो आज फिर पलटू चाचा को क्यों गले लगा लिए? तो ये तो सोचने वाली बात है, और बिहार की जनता ये देख रही है कि पलटू चाचा भले वो कह दे कि मैं 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूं, तो बिहार की जनता तो ये देख रही है ना कि स्वार्थ के चलते, आज देखे होंगे आप कि शिक्षा विभाग किनके पास था, राजद के पास था, राजद के कोटि के मंत्री थे। और जब लगातार उन्होंने युवा होकर के माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जिस तरह बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक की नियुक्ति, और कम समय में, ये 17 महीने के समय में नियुक्ति हुई, और इतने युवाएं लड़की खास करके विद्यालय में गई और बीपीएससी के द्वारा गई, तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार जी को पच नहीं रहे थे। तो बिल्कुल सही बात है, लालू जी बोले थे कि उनके पेट में दांत है। अब तो लगता है हम लोगों को लगता है, बिहार की जनता को लगता है कि उनके अगल बगल दाएं बाएं हर जगह उनको दांत ही है। तो भाई गए हैं बीजेपी में, बहुत शुभकामना है, बिहार की जनता देख रही है कि उनको शुभकामना है, लेकिन वो क्या करेंगे, बीजेपी वाले उनका हश्र करेंगे कि वो बीजेपी वाले के करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो तो बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। चलिए, वो बोले थे, उनके कहने में बहुत, आप देखेंगे कल तेजस्वी जी जो बोले थे कि वो मेरे लिए आदरणीय थे, रहेंगे। तो यही तो है आरजेडी पार्टी की, सबों को सम्मान देती है। भले वो उनके साथ गद्दारी किए, बिहार की जनता के साथ गद्दारी किए, आज यदि सरकार में रहते तो कहीं ना कहीं बिहार की विकास हो रही थी। तो आप सोचिएगा, जो बिहार की विकास उनको नहीं देखा गया, बिहार में इतने सारे युवाओं का रोजगार नहीं देखा गया, इतने सारे क्षेत्र में काम नहीं देखा गया, तो वो तो बोलेंगे कि मिट जाएंगे मिट्टी में, लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो इसी तरह तो अशोक मान के चलिए, वो बने सम्राट चौधरी जी क्या बोले थे कि जब तक नीतीश को बर्बाद नहीं करेंगे मेरा ये मुरट्ठा नहीं खुलेगा। तो उन लोग को कहने और हमको लगता है कि 17 महीने में हाथ मिला लिए, 7 दिन नहीं हुआ हाथ मिला लिए, सरकार उप मुख्यमंत्री बन गए। तो उन लोगों के कहने और कहने में कोई फर्क नहीं। मनीष कश्यप बोले थे कि हम 80 दिन में इनका सरकार गिरा देंगे, क्या ये बात सच हो गई कि मनीष कश्यप जैसे जेल से बाहर आते हैं और महीना भी नहीं लगता आरजेडी की सरकार गिर जाती? अच्छा बताइए, सबसे पहले बताइए कि मनीष कश्यप कौन केस में जेल में थे? देशद्रोही केस में थे। तो केस को भी देखिए। मनीष कश्यप कौन चाहिए भाई, कौन समाज से भी है, कौन समाज में योगदान है, बता दीजिए। तो आप देखेंगे कि एक किसान को ले गए थे प्लेन पे बैठा के, अपना जूता पहने थे और वो किसान चप्पल पहना था। तो भाई वो लोग तो फोटो के दुनिया में है,
फोटो खिंचा करके जितना चेहरा चमकाना है, लेकिन जनता तो समझ रही है ना, उन पे देशद्रोही का मुकदमा, और क्या वो बीजेपी का एजेंट है। तो मनीष कश्यप का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। उनका कोई सामाजिक भूमिका दिखा दीजिए, कोई गरीब के लिए काम बता दीजिए, कोई समाज में योगदान बता दीजिए, तब मनीष कश्यप कौन सी का मनीष कश्यप। तो वो लोग बीजेपी का एजेंट है। इसी तरह बात करते हैं, आप देखे होंगे कि अभी धर्म के नाम पे क्या चल रहा है। क्या पहले भगवान नहीं थे? पहले हम लोग पूजा नहीं करते थे? हम लोग तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन यहाँ क्या है, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, आप हर एक कास्ट के नाम पे बांटने का काम हो रहा है। लेकिन हम लोग की, आप आरजेडी की पार्टी देखे होंगे कि लालू यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी, हम लोगों के, उनको गरीबों की मसीहा करते थे। आप कहीं भी बांट लेते होंगे, आप लोग चौथे स्तंभ में आप देखते होंगे कहीं सड़क किनारा भी बांट लेते होंगे, तो गरीब गुरुओं की आवाज़ क्या कहते हैं कि हम लोग का भगवान है लालू यादव। तो वो तो दबे कुचले की आवाज़ बन करके सत्ता में आए और काम किए। वही उनके तर्ज पे उनका बेटा काम कर रहे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले थे, नीतीश कुमार जी से पहले भी बोले थे कि कहाँ से रोजगार आएगा, कहाँ से पैसा, क्या गाछ में फरता है क्या। ये 17 महीने के काम कहीं उनको नहीं पचा, इसीलिए वह फिर बीजेपी के गोद में जाकर के बैठ गए। क्या लगता है जिस तरह तेजस्वी यादव ने 70 दिन में 2,17,000 नौकरियां दी, या क्या इसी चीज़ को देखकर नीतीश कुमार फिर पलटी मारे? आखिर युवाओं के बीच अपना पेट बना रहे थे, और आगे में 2024 चुनाव में कहीं ना कहीं आरजेडी फिर से बिहार में पूरा परचम लहराने वाली थी, इसलिए वो फिर से नीतीश जी, देखिए उनकी बढ़ती लोकप्रियता देख करके वह फिर क्यों भागे थे, बीजेपी के साथ थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता देख करके फिर वो आरजेडी में। और आरजेडी में इतने कम उम्र के उप मुख्यमंत्री, इतना ये रोजगार देने के बाद ये 17 महीना में उनको पच नहीं रहा था, क्योंकि सारा क्रेडिट तो मान के चलिए राजद को मिल रहा था। राजद के शिक्षा मंत्री थे, और नीतीश कुमार जी एक अफसर को ला करके, क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है? आप यदि विधान घुसते हैं तो आपको जनता चुन के न भेजती है। और सरकारी वो के पाठक क्या होता है, सो बता दीजिए। आप सरकारी अफसर है तो सरकार का नौकर है ना, जनता का नौकर नहीं ना है। लेकिन क्या किए, वो एक के पाठक को ला करके, वही विरोध के चलते ना शिक्षा मंत्री को हटाया गया था, नहीं तो क्यों हटाता दिया। 10 दिन पहले शिक्षा मंत्री को हटाया जाता है, फिर 10 दिन के बाद सरकार गिर जाती है। देखिए, शिक्षा मंत्री को इसलिए हटाया गया था कि शिक्षा मंत्री आवाज उठा रहे थे कि ये गलत हो रहा है। ये के पाठक बीच में हस्तक्षेप करके आज कितना बचा हुआ था, बहुत सारे युवक को नौकरी मिल जाता, कोई तो बिहार में कम से कम रोजगार तो लगती। ये बिहार के ही ना बच्चे थे, आप बाहर से ला करके बच्चे को भरे थे, तो शिक्षा मंत्री उसी का तो विरोध कर रहे थे कि बाहर से बच्चा को क्यों ला करके दे रहे हैं, क्या यहाँ बच्चा नहीं है, यहाँ कमी है। लेकिन कौन बोलवा रहा था? वही प्रेशर, नीतीश जी के प्रेशर से नहीं बोल रहा था। और कहीं ना कहीं हम ये राजद वाले असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि बिहार का विकास हो रहा, और बिहार के विकास के नाम पर तेजस्वी जी चुप होकर के कम से कम काम करवा रहे। तो नीतीश कुमार उल्टा फेर करके उसका जाने का आदत है, तो जाने दीजिए। ये बिहार की जनता देख रही है, आने वाले 2024 और 2025 में खुद बिहार की जनता जवाब देगी। उनको बीजेपी वाले इस तरह धक्का मार के निकालेंगे, और बिहार की जनता तो निकालने के लिए तैयार ही है। आखिर बिहार के युवक कब तक बेरोजगार घूमेंगे? अब कौन इनका सहारा बने? जिस तरह तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के बीच अपना पेट बना रहे थे, युवाओं को नौकरी दे रहे थे, आखिर अब जो सरकार फिर बदल गई है तो क्या युवाओं का क्या होगा? देखिए, तेजस्वी यादव जी बिहार के युवाओं के लिए आइकॉन है। आप देखेंगे कि लगातार जिस तरह सब ये नहीं कि शिक्षा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जहां राजद के मंत्री रहे, हर क्षेत्र में काम हुआ, तो युवा तो देख रही है। और जिस तरह ये भाजपा और एनडीए की सरकार जो बनी है बिहार में, आप देखिएगा ना, बहुत जल्दी ये सरकार रहने वाली नहीं है। मैं आपको ये कह देती हूँ, और लिख भी लीजिए कि सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। फिर आरजेडी उसी मजबूती से बिहार में आएगी और बिहार के जनता के लिए काम करेगी। क्या लगता है फिर अगर नीतीश कुमार आरजेडी में शामिल होना चाहेंगे तो क्या फिर लालू यादव उसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। लेकिन वो तो हम तो पहले ही बोले कि A to Z पार्टी है, और कितने बार धोखा दिए, लेकिन फिर भी तो आए, उनको मौका दिए। लेकिन बार बार ऐसा करने तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन ऐसा बिहार की जनता मुझे नहीं लगता कि अब होने देगी और उनको आने देगी। बात सही है। देखिए, वो उनका एक तो नीतीश जी हास्यास्पद बयान, आप देखे होंगे कि लगातार महिलाओं पे क्या टिप्पणी किए थे, महिलाओं पे जो टिप्पणी किए थे, और एक एंकर महिला के साथ किस तरह उनको पंजा में भरने का काम किए थे, तो वो तो महिलाओं के लिए हंसी के पात्र हैं ही, रहेंगे ही। तो मुझे लगता है वो जो बयान दिए, एकदम पूरे बिहार की जनता हास्यास्पद बयान है, और उनके लिए लगता है कि नीतीश जी पर ये सूट कर रहे हैं। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है, इनको यादव समाज को कैसे जोड़ते हैं? यदि
इनको कैसे देखते हैं? देखिए, ये यादव समाज जो है, हम लोग भी यादव से ही आते हैं, और हम लोग कोई जाति पे नहीं काम कर रहे। हम लोग A to Z पार्टी, और लालू जी देखे होंगे कि प्रत्येक दल के, प्रत्येक जात के लोग आज मंत्री में बैठे हुए। आज मुन्नी रजक कौन थी, आज उर्मिला ठाकुर कौन है, आज अनिता देवी कौन है। तो हम लोग जाति पे राजनीति नहीं करते। हम लोग दबे कुचलों की आवाज बन करके माननीय लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा से हम लोग जुड़ करके समाज में काम करना चाहते हैं, गरीबों की आवाज बनना चाहते हैं। जहां झोपड़ी में आप देखिएगा कि खाना नहीं बन रहा था, उन झोपड़ी तक लालू जी पहुंचने का काम करते हैं, उनके कार्यकर्ता पहुंचने के काम करते हैं, उनके मंत्री पहुंचने का काम करते हैं। तो हम लोग ये जाति पे कोई राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग A to Z पार्टी है, और गरीबों की आवाज बनकर जिस तरह काम करते हैं उस तरह करते रहेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कुमारी विनीता भारती, जो RJD के महिला उपाध्यक्ष है बिहार के, और इन्होंने जिस तरह से बयान किए हैं, आप अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह आपको हम दिखाते रहेंगे पल पल की खबर।